सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम निशा सिंह साम्प्रतम अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं रुचिरा तृतीयो भागः इति पुस्तकस्य द्वितीयः पाठः विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता इति विषये चर्चां करिष्यामि। द्वितीयः पाठः विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। दूसरा विलस्य बिल की, वाणी कदापि कदाधनपि कभी भी, मैं न श्रुता मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कथा प्रारंभ करते। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् इत्यस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। कस्मिन् धनचित् किसी, वने वन में, खर नखरः नाम सिंह, खर नखर नाम का शेर प्रतिवसत स्म रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, वह कभी इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्तः भूख से पीड़ित होकर न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, कोई भी भोजन नहीं पाया। मतलब उसे कोई इधर उधर भूख से पीड़ित होकर वो घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था, उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला। इतस्ततः इत्यस्य संधि विच्छेद भविष्यति। इतः धन ततः, क्षुधार्तः क्षुधा धन आर्तः, भूख से पीड़ित व्याकुल, किंचिदपि किंचित धन अपि कुछ भी। ततः सूर्यास्त समय एका महतीं गुहां दृष्ट्वा सः चिंत्यत। ततः उसके बाद सूर्यास्त के समय में एका महतीं गुहां, एक बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर सः चिंत्यत, उसने सोचा, नूनमेतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम अवश्य ही एतस्यां गुहायां, इस गुफा में, रात्रौ रात में, कोऽपि जीवः आगच्छति, कोई जीव आता है। अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर छुपकर बैठ जाता हूँ। सूर्यास्त इत्यस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। सूर्य धन अस्ति। अत्रैव इत्यस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। अत्र धन एव। कोऽपि इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। कः धन अपि। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आया। सच, और वह, यावत पश्यति, जब जहाँ तक देखता है, तावत सिंह पद्धति, वहाँ तक शेर के पैरों का चिन्ह गुफायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। न च बहिरागता, बहिरागता और बाहर आते हुए नहीं। बहिरागता इत्यस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। बहिः धन आगता। शृगालः चिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं विनष्ट हो गया, नष्ट हो गया। विनष्टो अस्मि इत्यस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। विनष्टः धन अस्मि। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही, अस्मिन् बिले, इस बिल में, सिंह अस्ति, शेर है, इति तर्कयामि, ऐसा मेरा तर्क है, विचार है। अस्तिति इत्यस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। अस्ति धन इति। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर ही स्थित होकर ध्वनि करना प्रारंभ कर दिया, आवाज़ करना। रवम स्वरम, ध्वनिम, आवाज़ करना प्रारंभ कर दिया। कर्तुम आरब्ध, अत्र संयोग अस्ति। कर्तुम धन आरब्ध, कर्तुम क्री धातु तुमुन प्रत्यय अस्ति। बोबिल भोबिल, हेबिल हेबिल,
किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया यत धन मया की, यत की मया मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः शर्त, कृतो अस्ति कृतः धन अस्ति रखी गई थी कि केबिल हेबिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त रखी गई थी? यत की यदाहम, यदा धन अहम, यदाहम जब मैं, यदा माने जब, अहम माने मैं, जब मैं बाह्यातः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊँगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामीति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यास्यामि तस्य संस्कृते अर्थः भविष्यति गमिष्यामि, यास्यामि चला जाऊंगा। अथेतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, एतत् श्रुत्वा इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति, एतत् धन श्रुत्वा, अथ तब एतत् श्रुत्वा से सुनकर, सिंह अचिन्त्य शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, नूनम निश्चय ही, एषा गुफा यह गुफा, स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति स्वामी को सदा पुकारती होगी, निश्चय ही यह गुफा स्वामी को सदा पुकारती होगी। नूनम एषा संयोग अस्ति, नूनम धन एषा, स्वामी को सदा आह्वान करती होगी या स्वामी को सदा पुकारती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदसी, परंतु लेकिन मद भयात मेरे डर के कारण, न किंचित वदती कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा साधु धन इदम, इदम यह साधु ठीक ही उच्यते कहा जाता है, अथवा यह ठीक ही कहा जाता है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया, प्रवर्तन्ते न च प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चदिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा, डर से संत्रस्त डरे हुए, मनसा मन वाले लोगों की, डर से डरे हुए मतलब भय से डरे हुए, भय से भयभीत मन वाले लोगों की। हस्तपादादि का क्रिया, हस्तपाद धन आदि का, हाथ और पैर आदि की क्रियाएं, हाथ और पैर से संबंधित आदि क्रियाएं न प्रवर्तनते काम नहीं करती, जिनके मन में डर समा जाता है उनके हाथ और पैर काम नहीं करते। वाणी च, और वाणी भी, अधिका बेपथु च भवेत, अधिक कांपने लगती है, वाणी में भी अधिक कंपन होने लगता है, मतलब जिसके मन के अंदर डर आ जाता है, जो भय से भयभीत हो जाता है, उसके हाथ और पैर काम नहीं करते और वाणी भी अधिक कांपने लगती है। तदहम, तो मैं अस्य आह्वानं करोमि, इसको पुकारता हूँ। तद अहम, तत् धन अहम, तो मैं इसको पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। प्रविश्य प्रउसर्ग विश्व धातु ले प्रत्यय, इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश हो करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह ससा शिगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने अचानक गीदड़ का आह्वान किया, शियार को पुकारा। विचार्य विसर्चर धातु ले प्रत्यय है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, सा गुहा उच्च ही शिगालम आह्वयत, उस गुफा ने जोर से शियार को पुकारा। इस शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने जोर से शिगाल को या गीदड़ को पुकारा। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः भवन, अनेन इससे अन्य अपि, अन्य धन अपि, दूसरे भी, पशवः पशु, भयभीताः भवन, भय से भयभीत हो गए, डर गए।
शिगालोऽपि शिगालः धन अपि गीदड़ ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत, वहाँ से दूर भागते हुए इमम अपठत यह पढ़ा। अनागतं यः कुरुते स शोभ्यते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यह जो अनागतम आने वाली विपत्ति से बचने का उपाय कर लेता है, कुरुते अनागतम कुरुते, यह जो आने वाली विपत्ति से बचने का कुरुते उपाय कर लेता है, सह शोभते वह शोभा पाता है, सह और वह, यह जो, यो न यह धन न, और जो करोत्यनागतम, करोत्यनागतम इत्यस्य संधि विच्छेदः भविष्यति, करोति धन अनागतम, यह जो अनागतम न करोति, आने वाली विपत्ति से बचने का उपाय नहीं करता है, स शोच्यते वह शोक को प्राप्त होता है। वने अत्र संस्थस्य, अत्र वने इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, जरा समागता बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, इस वन में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई, गीदड़ कर इस वन में रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गई। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, विल की वाणी में मेरे द्वारा कदापि न श्रुता, कभी भी नहीं सुनी गई। धन्यवाद।